वेलकम बैक टू इंडस टेक्नोलॉजीज विद वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो इस वीडियो में हम एक्सेल में एक डेटा एंट्री फॉर्म बना रहे हैं जिसकी एंट्रीज को हम फिर लास्ट में सबमिट बटन की वजह से डेटाबेस शीट में हम स्टोर भी कर पाएंगे। ये डेटाबेस शीट है जहाँ पे हमने इसको स्टोर भी किया है, ये एंट्री फॉर्म है। ऐसा ही हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं एक्सेल में आज। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर कोई सेल यहाँ पे ब्लैंक है, सपोज़ मैंने यहाँ पे एड्रेस जो है ये ब्लैंक कर दिया, तो जब मैंने ब्लैंक कर दिया, एक तो यहाँ पे ये इसका रेड कलर का एस्ट्रिक आ गया और वो टिक इसमें गायब हो गया और यहाँ पे सबमिट बटन भी नज़र नहीं आ रहा है पूरा। जब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे यहाँ पे, तो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक टिक भी आ गई और यहाँ पे सबमिट बटन भी आ गया, और जिसकी वजह से हम इसको बाद में सेव कर पाते हैं। तो हमारे पास ये एक्सेल शीट है, ओपन है। शीट 1 और शीट 2 मैंने यहाँ पे दो टैब्स ओपन करके रखती है। शीट 1 में मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटाबेस बनाता हूँ, ये डेटाबेस पर्पज़ के लिए। तो मैं इस शीट 1 का नाम जो है रिप्लेस करता हूँ विद डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ डेटाबेस। ये शीट 2 मुझे बाद में काम आएगा। ये मैंने एक्चुअली अपनी शॉर्टकट के लिए यहाँ पे लिखा है, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे नया एक शीट इंसर्ट करूँगा। तो मैं ऐड ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे ऐड न्यू शीट पे जाऊँगा और इस शीट को बीच में ड्रैग करके लाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस शीट 3, जो यहाँ पे शीट 3 है, इसका नाम मैं यहाँ पे दूँगा एंट्री फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास अभी दो शीट है, एंट्री फॉर्म और डेटाबेस। तो ये मेरा एंट्री फॉर्म होगा, ये मेरा डेटाबेस है। तो डेटाबेस में मैं कॉलम्स डिफाइन करता हूँ। एक्चुअली मुझे डेटा एंट्री फॉर्म ही बनाना है, वो मैं बनाऊंगा एंट्री फॉर्म में, लेकिन उसमें जो एंट्रीज मैं करूँगा वो जहाँ पे सेव रहेगी वो डेटाबेस में रहेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे डेटाबेस डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ डेटाबेस में। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या कोई और पेशेंट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आप किसी भी काम के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको एम्प्लॉय के लिए यूज़ किया है, एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिखता हूँ, फिर एम्प्लॉय फादर्स नेम, एम्प्लॉय के फादर्स नेम, और फिर यहाँ पे जेंडर, एड्रेस, स्टेट, सिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट के बाद DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेल आउट ऑफ सेल जा रहा है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे ताकि ये ऑटो फिट हो जाए। इसी तरह एम्प्लॉय नेम भी पहले ऐसे दिखाई दे रहा था, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। जो आपको लगता है कि ये सेल से बाहर जा रहा है तो उसको आप ऑटो फिट कर सकते हैं। तो इनको मैं कॉपी करूँगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं एंट्री फॉर्म में एक जगह पेस्ट करूँगा। तो इसको मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, 25th की जगह मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक, अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे, लेकिन अब की बार मैं इसको पेस्ट करूँगा वर्टिकली। तो वर्टिकली आपको पेस्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल और V प्रेस करना है, या आप चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आप वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। ये जो आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका ऑल्ट कंट्रोल V से भी आ सकता है। वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, ओके। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करके अब मुझे यहाँ पे इनको ऑटो फिट करना है, मतलब ये नेम जो है एम्प्लॉय नेम ये पूरा नहीं आ रहा है सेल में, तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। सिटी तक मैं यहाँ पे रखूँगा और ये बाकी चीज़ें यहाँ पे मैं कंट्रोल X से कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी ऑटो फिट करूँगा मैं। यहाँ पे मैं इनका सीरियल नंबर दूँगा। सीरियल नंबर मुझे टेम्परेरीली चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे इनमें गैप लानी है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट करूँगा गैप लाने के लिए। मैंने यहाँ पे इनके सीरियल नंबर दे दिए, इनको मैं कॉपी करता हूँ फिर से और यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ। अब मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर 6 तक फिर से यहाँ से रिपीट किया, सीरियल नंबर 6, क्योंकि मुझे एक्चुअली स्पेस डालनी है। तो कैसे डालूँगा मैंने सब सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाऊँगा मैं सॉर्ट एंड फिल्टर में, सॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट। तो जो स्मॉलर टू लार्जेस्ट जब मैंने किया तो जो मैंने नीचे 1 लिखा था वो यहाँ पे आ गया, उसने यहाँ पे स्पेस ले ली और यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई। अब मुझे सीरियल नंबर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, स्पेस क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें
ये भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट करना है और ये भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक की हाइट चेंज करनी है, सब की हाइट चेंज हो जाएगी। इसके बाद इस टेक्स्ट को आपको यहाँ पे ऐसे करना है, सेंट्रली अलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक कॉलन यहाँ पे देंगे, एक कॉलन दे दिया मैंने। इस कॉलन को मैं बोल्ड करूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन करूँगा और यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके एक साइज़ डिफ़ाइन करते हैं 14 डिफ़ाइन करते हैं साइज़। यहाँ पे फिर से करते हैं डबल क्लिक, क्योंकि ये ऑटो फिट हो जाए। यहाँ पे भी डबल क्लिक करते हैं। अब ये कॉलन जो है इसको थोड़ा सा सेल का साइज़ छोटा करते हैं। अब ये कॉलन कहाँ चाहिए मुझे, मैं कंट्रोल C करूँगा। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पे और यहाँ पे, और कंट्रोल V प्रेस करूँगा, यानी मैं पेस्ट करूँगा। तो इसके बाद मैं इसको भी साइज़ इसका भी छोटा करूँ। और अब ये D जो है यहाँ पे मैंने एस्केप प्रेस किया ताकि वो सिलेक्शन गायब हो जाए यहाँ पे। अब ये D जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे I को बड़ा करता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस डालने हैं। यहाँ पे मुझे इनका टेक्स्ट बॉक्स डिफ़ाइन करना है। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको भी थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब ये वाला टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ये भी टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ये भी। इनका मुझे फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। अभी इन टेक्स्ट बॉक्सेस की मुझे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। जब ये ब्लैंक होंगे तो क्या होगा, जब ये इनमें डेटा आ जाएगा तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे न्यू रूल करता हूँ। यहाँ पे न्यू रूल, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सेल वैल्यू के बदले करता हूँ ब्लैंक्स। जब ये ब्लैंक होंगे तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। ब्लैंक होने के टाइम इनका कलर ये होना चाहिए। ओके, ब्लैंक होने के टाइम ये ठीक है। लेकिन जब ये अब इसमें ओके करते हैं, पहले देखिए अब ये ब्लैंक है तो ये कलर आ गया। लेकिन अब मैं फिर से इनको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इनको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे न्यू रूल, जब ये अब ब्लैंक नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन नो ब्लैंक्स। जब ये ब्लैंक नहीं होंगे तो फॉर्मेट, तब इनका कलर ये होना चाहिए। ये इसको मैं मोर कलर्स में जाता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ओके, तो ये है तब का कलर जब ये ब्लैंक नहीं होंगी। लेकिन तब खाली इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट पे भी चेंज होने चाहिए। अगर मैं इसमें कुछ लिखूं तो फॉन्ट में जाता हूं, मैं बोल्ड होना चाहिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट का कलर यही ब्लैक ही ठीक है, और बॉर्डर भी आना चाहिए, तब ये वाला बॉर्डर हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करूँगा। ओके करते हैं अगर तो ओके। अगर मैं अब यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया और बॉर्डर भी आ गया। लेकिन अगर ये ब्लैंक है तो ये ऐसे ही रहेगा, और वो बोल्ड भी आ रहा है टेक्स्ट जो हम इसके अंदर लिख रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एस्ट्रिक लगाते हैं। इधर लगाते हैं एस्ट्रिक, क्योंकि हमें देखना है कि मैंडेटरी फील्ड्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक तभी लगाते हैं जब ये ब्लैंक होगा। तो हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इज इक्वल टू इफ, तो इस पर डबल क्लिक किया, दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे लिखा मैंने, कामा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टार। तो मैं उसको भी डबल कोट्स में लिखूंगा, यहाँ पे एस्ट्रिक आना चाहिए, वरना यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। 1 किस लिए लिखा मैंने वो मैं आपको बाद में बोलूँगा। तो यहाँ पे इसको हम सेंटर लाइन करेंगे। सबसे पहले सेंटर लाइन, इसका साइज हम इससे भी बड़ा करते हैं। अब इस स्टार का हम क्या करते हैं, कलर रेड करते हैं। अब ये जो स्टार है यहाँ पे, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे और इधर पेस्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, इसको भी हम छोटा करते हैं। ये तो हमने रेड कलर किया और स्टार रखा यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर इसमें कुछ वैल्यू हम दें, कुछ वैल्यू दे दिया हमने। इसका कलर हम इसको हमने 1 दिया था यहाँ पे मैंने लिखा था इज इक्वल टू इधर एस्ट्रिक और 1 कब होगा, अब वो देखना है 1 के टाइम क्या होना चाहिए। हमें ये 1 शो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे कुछ और शो होना चाहिए जब हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं। इस पे जाते हैं,
और इन सब को सिलेक्ट करते हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पे करते हैं न्यू रूल और यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर्मेट स्टाइल। यहाँ पे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट स्टाइल। तो यहाँ पे देते हैं हम आइकन सेट्स और यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे टिक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आइकन टिक ठीक रहेगा। और ये वाला जो है इसको हम करते हैं यहाँ पे नो सेल आइकन, यहाँ पे भी नो सेल आइकन। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन, यहाँ पे हमें लिखना है ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और यहाँ पे हमें लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और हम ओके करेंगे इसको। तो अगर यहाँ पे अब कुछ लिखेंगे हम तो यहाँ पे एक टिक आ गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे टिक आ गया, तो दैट मीन्स ये सेल अभी ब्लैंक नहीं है, इसमें वैल्यू आ गया। अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पे एस्टरिक रहेगा। दैट मीन्स एस्टरिक का मतलब है कि ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको भरो पहले। इसके बाद हम इसको ठीक करते हैं। जेंडर हमें ऐसे नहीं लिखना है मेल फीमेल और यहाँ पे हमें ये भी नहीं चाहिए। हम इसको हम क्या करते हैं, हम इन दोनों की कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव करते हैं। क्लियर रूल्स, तो क्लियर रूल्स यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो अब ये भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेवलपर ऑप्शंस के ज़रिए से हम यहाँ पे वो मेल और फीमेल वाला रेडियो बटन ले आते हैं। तो हमारे पास ऊपर डेवलपर ऑप्शंस है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन के बाद इधर जाएंगे और इधर हम चूज़ करेंगे मेन टैब्स में हम यहाँ पे डेवलपर पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड करेंगे इधर। तो डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पे हो गया और इसको ओके करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस आ गया। मैंने डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक भी किया और यहाँ पे अभी हम जाते हैं इंसर्ट पे ये रेडियो बटन और यहाँ पे ये करते हैं ऐसे। यहाँ पे ऑप्शन लिखा है इधर, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिलीट की से ऑप्शन यहाँ पे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मेल और यहाँ पे मैंने लिखा मेल। अब यहाँ पे मेल आ गया। इसी तरह मैं अब यहाँ पे दूसरा इंसर्ट करके यहाँ पे दूसरा ये चेकबॉक्स ले आता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ फीमेल। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिलीट की प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं फीमेल और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तब जाके पूरा नजर आएगा। और इसको सीधे अलाइन करते हैं यहाँ पे इधर मेल और फीमेल। अब मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए यहाँ पे ये कुछ सेल्स मर्ज करता हूँ, ये सेल्स में मर्ज करता हूँ यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे भी मैं कुछ सेल्स को मर्ज करके मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे भी मैं कुछ सेल्स को मर्ज करके लिखता हूँ आई डिक्लेयर दैट ऑल ऑफ माई इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं फिर से डेवलपर मोड पे जाता हूँ और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे मैं अभी ये चेकबॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इस चेकबॉक्स का नाम मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस और मेल फीमेल भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस मेल वाले जो है इस पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल्स के बाद सेल लिंक है यहाँ पे, तो मैं इस सेल लिंक में माउस ले आता हूँ और यहाँ पे कोई भी सेल पकड़ के ये वाली सेल में मैं इसका रेफरेंस देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। दैट मीन्स अगर ये मेल है तो 1 यहाँ पे आएगा, अगर फीमेल है तो यहाँ पे 2 आएगा। इसी तरह हम टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए भी यही चीज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल्स पे जाता हूँ और इसका भी मैं सेल लिंक यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे या ट्रू हो जाएगा या फॉल्स। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, अगर ये सिलेक्ट होगा तो ये ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू काउंट ए में मुझे करना है काम, इस पे पहले क्लिक करना है। दैट मीन्स अगर इसमें भी डेटा है फिर इसमें भी है, मतलब ये तभी काउंट होगी जब इसमें कुछ वैल्यू होंगे। तो अगर इसमें वैल्यू नहीं होंगे तो ये काउंट नहीं होंगे। तो इसमें भी ये भी मैं सारे ये फील्ड्स जो है ये सिलेक्ट करता हूँ और इसमें एंटर करता हूँ। अभी किसी में कोई भी डेटा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे काउंट 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे काउंट 1 आ गया। अगर इसमें भी करता हूँ अब काउंट 2 आ जाएगा।
आ गया यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे कुछ करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर इन सब में डेटा है तो यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो मैंने यहाँ पे काउंट वाली फार्मूला लिखी, इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, पेस्ट इधर करते हैं। अब मुझे देखना है कि क्या मेरे सारे फील्ड्स जो है वो आ गए हैं, उसमें मतलब डेटा आ गया है। अगर मेरा एक भी रहता है तो वो मेरे काम का नहीं है, मुझे सारे फील्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पे भी लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा काउंट जो है भी 10 है, तो हमारा काउंट 10 होना चाहिए और यहाँ पे हमारा ट्रू होना चाहिए। ट्रू मीन्स दैट मीन्स ये भी सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक तो इन सब में होना, मेल या फीमेल तो होगा ही होगा, और इन सब में डेटा होगा, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी क्लिक हो गया होगा। तब क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू 10, हमें 10 ही होना चाहिए, कामा दिस इज इक्वल टू ट्रू, तो ये ट्रू होनी चाहिए। तो एंटर करता हूं मैं, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ये होना चाहिए 10 और ये होना चाहिए ट्रू, तब जाके ये खुद ही ट्रू आ जाएगा। अगर ये 10 नहीं होगा, सपोज मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, अब ये 10 नहीं है तो ये खुद ही फॉल्स हो गया। यहाँ पे इसका यूज़ मुझे आगे करना है, अभी इसका यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिटी स्टेट यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। तो सिटी और स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा, इसको सिलेक्ट करके स्टेट को सिलेक्ट करके डेटा, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू जो यहाँ पे लिखा है इसको करते हैं लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट का सोर्स क्या है वो मैंने शीट 2 में ऑलरेडी दिया था, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो ये मेरे स्टेट्स है। यहाँ पे करते हैं ओके। इसी तरह यहाँ पे सिटी डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स शीट 2 सिटीज सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे स्टेट भी आ गया, सिटी भी आ गई। अब यहाँ पे इसी तरह सेम चीज़ हमें डिपार्टमेंट के लिए भी करनी है, डिपार्टमेंट के लिए भी डेटा वैलिडेशन करते हैं, लिस्ट सोर्स शीट 2 में है डिपार्टमेंट्स ओके। इसी तरह डेजिग्नेशन डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स, ये डेजिग्नेशन वाली चीज़ें हैं ओके करते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट भी आ गया, डेजिग्नेशन भी आ गई। अब मैं यहाँ पे बटन्स बना लेता हूँ, सबमिट और क्लियर बटन। सबसे पहले मैं ये डिलीट करता हूँ ये सारे। अब मैं यहाँ पे ये सबमिट और क्लियर बटन बना लेता हूँ। ये सबमिट थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको। यहाँ पे मैं कुछ रोज़ सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट को पहले डिलीट करते हैं, कुछ रोज़ यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ताकि इतने सारे रोज़ फिर से ऐड हो जाए। यहाँ पे फिर से कुछ रोज़ सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो अब वो नीचे चला गया। अब यहाँ पे हम सबमिट बनाएंगे, सबसे पहले नीचे बनाते हैं थोड़ा सा सबमिट, और दूसरा बटन बनाते हैं हम यहाँ पे क्लियर। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सेंटर अलाइन करते हैं, दोनों को साइज चेंज करते हैं और इनका हाइट भी चेंज करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में रख लेते हैं। अब हम इन दोनों की कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ये करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले हम सबमिट की कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, यहाँ पे लिखते हैं यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम सबमिट का जो ये है यहाँ पे लिखते हैं हम इज इक्वल टू, क्योंकि हमने किया यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सारे सेल्स जो है, सारे ये जो है फील्ड्स उनमें डेटा होना चाहिए। दैट मीन्स ये वाला जो यहाँ पे है फॉल्स, ये ट्रू होना चाहिए। तो इस सेल का रेफरेंस देना है K13 आ गया इसका रेफरेंस, इज इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स ये सारी सेल सिलेक्ट है और टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी टिक आ गया है। तब होना चाहिए सबमिट बटन आपके पास विजिबल। तो मैंने ये सबमिट पे कोडिंग लिखी, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ पे कलर देता हूँ, फिल ये वाला कलर देते नहीं, ग्रीन वाला कलर देते हैं। और यहाँ पे फॉन्ट पे भी आते हैं, फॉन्ट पे हम बोल्ड करते हैं और कलर करते हैं वाइट ओके। तो ये वाला होना चाहिए विजिबल। अगर ये ट्रू नहीं है तो उसके लिए हम ऐसे ही हम इसकी फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं, बैकग्राउंड हम इसका कर लेते हैं यहाँ से ये वाला चेंज, और हम सबमिट का भी कलर करते हैं वाइट। तो ये फॉल्स के केस में ऐसा होगा। तो अगर ये सारा ट्रू होगा, सपोज मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ अभी,
तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, तो ये सबमिट का कलर खुद ही चेंज हो गया यहाँ पे। इसको हम कॉपी करते हैं, इधर कॉपी, और हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लिंक्ड पिक्चर। तो हमने यहाँ पे पिक्चर इसकी पेस्ट की यहाँ पे, तो अब इसको यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हम इसको ये वाला शैडो दे देते हैं। शैडो के साथ साथ हम इसको ये वाला शैडो हम देते हैं, इसका हम पिक्चर इफेक्ट देते हैं और वो देते हैं हम इस टाइप का। तो ये सबमिट बटन आ गया हमारे पास। अब इसी तरह क्लियर का भी यही करते हैं। क्लियर को हम ऐसे ही देते हैं कलर ये, और इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड है और इसका जो कलर है वो वाइट है। क्लियर तो आना ही आना चाहिए, तो हम इसको कॉपी करते हैं। सबमिट पहले गायब रहना चाहिए, क्लियर लेकिन आना चाहिए सबसे पहले ही। तो यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल करते हैं इसको, लिंक्ड पिक्चर। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करते हैं और यहाँ पे है लिंक्ड पिक्चर। तो यहाँ पे क्लियर बटन भी आ गया, और इस क्लियर बटन को भी यही शैडो दे देते हैं हम, और यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स में जाके इधर करते हैं हम ये वाला, और इसको क्लियर को हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं जिस तरह सबमिट को किया। अब आपके पास ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। एक बारी मैं इस फॉर्म की डिटेल्स अच्छे से देता हूँ। एम्प्लॉय नेम सपोज मैं देता हूँ आसिफ, फादर्स नेम देता हूँ। हमने एक चीज़ किया है, हमने इन लाइन्स को यहाँ पे छोटा नहीं किया, हम इनको पहले छोटा करते हैं, सिलेक्ट करके इनका हम साइज छोटा करते हैं, बस ये ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम फादर्स नेम मजीद, एड्रेस लिखते हैं लाल चौक, स्टेट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं AS101, कॉन्टैक्ट लिखते हैं 12345678 और डेट लिखते हैं हम यहाँ पे 12 अगस्त 2021, डिपार्टमेंट HR और यहाँ पे लिखते हैं HR एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे अभी तो फिलहाल सबमिट नहीं होगा, अभी हमें ये सबमिट कराना है, अभी हमें ये कहीं पे सेव कराना है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, तो उसके लिए हमें मैक्रो एनेबल करना पड़ेगा। लेकिन मैक्रो एनेबल करने से पहले ये डिटेल्स हमें पहले यहाँ पे लानी है, इधर नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं इज इक्वल टू, ये एम्प्लॉय नेम है तो इज इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे ये वाली सेल का रेफरेंस। आगे यहाँ पे आसिफ फादर्स नेम इज इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे ये वाली सेल का रेफरेंस। इसी तरह जेंडर, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फीमेल, तो ये वाला है जेंडर वाला जो ये है हमारे पास, ये मेल और ये फीमेल। ये अब हाइड हो गए हैं यहाँ पे ये तीनों, ये क्योंकि हमने इस रो को यहाँ पे स्मॉल कर दिया है, तो ये तीनों यहाँ पे हाइड हो गए हैं। तो ये वाला हमारा जेंडर का है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ जेंडर। तो यहाँ पे मैं इफ़ इज इक्वल टू इफ़, ये जेंडर भी हाइड हो गया है क्योंकि ये हमने कॉलम का साइज़ छोटा किया है। तो यहाँ पे ये जेंडर है, ये हिडन है बिकॉज ऑफ कॉलम मैंने इसमें यहाँ पे छोटा कर दिया है। अब मैं इसको बड़ा भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने इसको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इफ़ इज इक्वल टू इफ़, तो मैं यहाँ पे जेंडर का हमें रेफरेंस सेल ये है, तो मैं इस सेल का लिखता हूँ इफ़ इट इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 है, कॉमा करके यहाँ पे लिखो मेल, वरना कॉमा करके यहाँ पे लिखो फीमेल। ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे मेल आ गया, तो एड्रेस में लिखना है इज इक्वल टू किस सेल का रेफरेंस, एड्रेस में लिखना है इस सेल का रेफरेंस। इसी तरह यहाँ पे स्टेट में लिखना है इज इक्वल टू स्टेट वाली सेल का रेफरेंस लिखना है, ये स्टेट वाली सेल का रेफरेंस है। इसी तरह यहाँ पे सिटी इज इक्वल टू दिस सेल। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू दिस सेल। इसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये भी हिडन है क्योंकि कॉलम को छोटा कर दिया हमने, इज इक्वल टू दिस सेल। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू दिस सेल। इसी तरह डिपार्टमेंट में इज इक्वल टू दिस, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये आ गए यहाँ पे रेफरेंसेस। अब हमें इनको डेटाबेस में सेव करना है। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए आप मैक्रोज का यूज़ करेंगे। तो मैक्रोज यूज़ करने से पहले मेक इट श्योर आपने ये फील्ड्स में डेटा भरा है। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पहले डेटा होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके हम मैक्रो यहाँ पे मैक्रो से टास्क जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें मैक्रो से यही करना है कि फील्ड्स का डेटा जो है जो भी होगा इनमें वो सेव करना है डेटाबेस में। तो फील्ड्स में तो डेटा ज़रूरी होना चाहिए। सबसे पहले मैं डेटाबेस में जाता हूँ। अभी मैं मैक्रो एनेबल करने से पहले ये जो ऊपर वाला यहाँ पे इसका जो रो है इसको मैं थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, और ऑटो फिट कर लेते हैं हर किसी कॉलम को। और इसको मैं देता हूँ कलर,
इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम टेक्स्ट कलर भी चाहे तो वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे करना है। फिर वापस चला जाऊँगा एंट्री फॉर्म में। अब मेरे पास ऑलरेडी डिटेल्स यहाँ पे फिल्ड है, ये भी चेकड है। तो अब मैं मैक्रो को एनेबल करके ये जो यहाँ पे डिटेल्स है इसको सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा डेवलपर मोड में और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे जाता हूँ। मैक्रो का नाम मैं रखता हूँ सबमिट। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं। ओके करते हैं। अब मेरा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि ये डिटेल जो मैंने यहाँ फिल की है इन सेल्स की रेफरेंसेस इधर है। इन सारी रेफरेंसेस को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और चला जाता हूँ डेटाबेस में। डेटाबेस में मैं क्या करता हूँ, जो सबसे ऊपर है और लास्ट सेल जो है उससे राइट साइड में जो ब्लैंक है वहाँ पे जाता हूँ। अब मैं खाली कीबोर्ड का यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ। तो मैं सबसे लास्ट वाली सेल में आ गया जो ब्लैंक है। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस पे मैं जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं एक बार ही डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। तो अब ये परफेक्ट जगह पे आ गया है। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, जो मैंने उधर से कॉपी किया था उसको मुझे पेस्ट करना है। किस तरीके से, ऑल्ट कंट्रोल और वी प्रेस करना है। कंट्रोल वी खाली प्रेस नहीं करना है, ऑल्ट कंट्रोल और वी। या तो आप पेस्ट टू स्पेशल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे राइट क्लिक कर, हमें यहाँ पे माउस का यूज़ नहीं करना है तो, क्योंकि हम मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करते हैं। ये चीज़ आपको पेस्ट टू स्पेशल में भी मिलती है यहाँ पे, लेकिन आप वैल्यूज़ चूज़ करके ओके करोगे। तो यहाँ पे भी आप इसको करोगे सेंटर अलाइन। होम में जाके यहाँ पे सेंटर अलाइन करोगे आप, और यहाँ पे सेंटर अलाइन करने के बाद आप बॉर्डर्स पे चले जाओगे और यहाँ पे करोगे मोर बॉर्डर्स, और यहाँ पे आप करोगे ये वाला बॉर्डर सिलेक्ट ऑलरेडी है और यहाँ पे हर जगह पे बॉर्डर डालोगे आप। तो ये चारों तरफ से बॉर्डर डाल दिया। ओके, तो इसमें बॉर्डर भी आ गए, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक से नहीं आ गया। डेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जनरल में जाके इधर हम करते हैं शॉर्ट डेट सिलेक्ट करते हैं। शॉर्ट डेट सिलेक्ट किया तो डेट सही आ गया। तो अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस में वापस जाके मैं यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अभी आपको स्टॉप नहीं करनी है रिकॉर्डिंग, एंट्री फॉर्म पे वापस चले जाना है। यहाँ से इसको डिसलेक्ट करना है और यहाँ पे एक एक करके इनको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है। याद रखना है आपको कि नीचे इसको डिसलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो इनको मैंने एक एक करके सबको सिलेक्ट कर दिया और इनको मैं यहाँ पे मैं डिलीट की प्रेस करूँगा। ये सारे डिलीट हो गए। अब मुझे स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है। अब मुझे पहले एक बार क्लिक करना होगा कहीं पे और अब स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये अब हो गया मैक्रो रिकॉर्ड करके। अब मतलब जब हमने सेव भी किया वहाँ से और इन बॉक्सेस को भी ब्लैंक कर दिया। अब हम एक बार ही देखते हैं कि क्या हमारी एंट्रीज वहाँ पे सेव होती है कि नहीं होती है। डेटाबेस में एक यहाँ पे हमने मैनुअली सेव किया था मैक्रो से। अब हम देखते हैं कि सच में ये सेव हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा ज़ुबैर मजीद। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस सेक्टर ए, स्टेट पंजाब, सिटी चंडीगढ़, रजिस्ट्रेशन नंबर ZUB158, कॉन्टैक्ट 1234567 कुछ भी कॉन्टैक्ट आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। डेट ऑफ दिस ज्वाइनिंग 15/11/2021। डिपार्टमेंट डेवलपर, यहाँ पे आप लिखोगे जावा डेवलपर। अब इसको सबमिट भी काम नहीं करेगा। अब इसको क्या करना है कि आपने जो रिकॉर्ड मैक्रो किया था वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैक्रोज है, यहाँ पे हम सबमिट हमारा मैक्रो है। तो रन अगर करेंगे तो ये खुद से हो जाएगा। हम रन करेंगे हम। तो यहाँ पे जाते हैं हम डेटाबेस वाले, इसमें ये ब्लैंक भी हो गया। डेटाबेस वाले में जाते हैं तो ये ज़ुबैर भी यहाँ पे आ गया। अब हम इस पर वापस जाते हैं। अब हम वो सबमिट वाला जो टास्क है वो, अब हम जो मैक्रो वाला टास्क है वो सबमिट को असाइन करते हैं। ये सबमिट बटन को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे असाइन मैक्रो के टाइम ये सबमिट जो है ये इसको ओके करते हैं। अब जो चीज़ आप मैक्रो से डायरेक्टली करते थे वो अब सबमिट बटन से होगा। ये हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम क्लियर के लिए भी रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। अब मुझे क्लियर पे काम करना है। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो डिलीट होना चाहिए जब भी मैं उसको क्लियर करूँगा। तो अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ एंट्रीज जल्दी कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि क्लियर बटन प्रेस हो जाए तो ये क्लियर हो जाए। तो उसके लिए पहले मुझे रिकॉर्ड मैक्रो करना है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ क्लियर। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ ये सारे।
अब यहाँ पे डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ये सारे डिलीट हो गए। अब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे डिटेल्स भरता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो है वो भर दिया है। अब देखिए क्लियर में करूँगा तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो अभी मैं सबमिट अगर प्रेस करता इस पर तो ये डेटाबेस में सेव हो जाता। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से कोई एंट्री लिख लेता हूँ। कोई एंट्री फिर से कर लेते हैं। अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये सारी डिटेल्स डेटाबेस में सबमिट हो गई। ये वाला रो हमारा सबमिट हो गया है, क्लियर भी हो गया और सबमिट भी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम सबमिट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसमें स्क्रीन अपडेटिंग में टाइम लग रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, विजुअल बेसिक्स में जाते हैं। विजुअल बेसिक्स में मॉड्यूल्स में जाते हैं, इधर मॉड्यूल 1 पे क्लिक करते हैं। मॉड्यूल 1 पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं इधर क्लियर की जगह जहाँ पे सब क्लियर लिखा है, तो यहाँ पे आते हैं ऊपर। यहाँ पे लिखते हैं हम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स। बस इतना करते हैं हम यहाँ पे और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं ऊपर। जब हम इसको सेव कर लेते हैं तो ये आपको बोलेगा कि आपको इस शीट एक तो फाइल नेम रखना है। तो चलो फाइल नेम हम रखते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे लिखते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, डेटा एंट्री फॉर्म। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक नहीं रखना है, इसमें रखना है एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें मैक्रोज यूज़ किए। सेव करते हैं अगर तो बस आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। हमारा प्रोजेक्ट बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बस एक चीज़ हम यहाँ पे भूल चुके हैं, यहाँ पे ये हाइड करना है। जो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने दिए थे रेफरेंस वैल्यूज़, इनको हम हाइड करने के लिए कलर चेंज करेंगे। टेक्स्ट कलर हम इसका वाइट करते हैं, तो ये यहाँ पे हाइड हो गया। तो इसके बाद हम दूसरी एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे ये जो टेबल है हमारा, ये सारा जो है हमारा डैशबोर्ड, इसका भी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर आप कोई सा भी सिलेक्ट करें, ग्रीन या ये लाइट ग्रीन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाले दो आपके पास जो ये है, इनका आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा हाइट, और इनको यहाँ पे हम मर्ज करेंगे। इनको हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का हम यहाँ पे लाते हैं बीच में, और साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करते हैं एक बार। तो ग्रिड, यहाँ पे जो ग्रिड लाइन्स हैं इनको हम हटा देते हैं। तो ये यहाँ पे व्यू में जाना पड़ेगा हमें, ऊपर व्यू में हमें ग्रिड लाइन्स को अनचेक करना है। तो ये ग्रिड लाइन्स भी हट गई। इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।